नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान समाचार में आपका स्वागत है। बात की जाए ड्रग विभाग की तो लगातार ड्रग विभाग के द्वारा नकली दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हों या जहां पर अगर इस तरह की दवाइयां बनाई जा रही है उन पर कार्रवाई की जाती रहती है। वहीं बात करें तो लगभग पिछले 3 महीने से जब से ड्रग इंस्पेक्टर रीता भारती जी यहाँ पर आएंगे, लगातार कार्रवाई की जा रही है। हमारे साथ मौजूद है हिंदुस्तान समाचार में, आइए इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हिंदुस्तान समाचार में। जानना चाहेंगे तकरीबन 3 माह आपको हुए हैं क्षेत्र में, रुड़की क्षेत्र में आए हुए, तो किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है, किन किन कंपनियों में आपके द्वारा अभी तक कार्रवाई की गई है? अभी पिछले 3 माह में मेरे द्वारा कुछ अकेले विजिट किए गए, कुछ सेंटर की टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किए गए हैं। अभी तक लगभग 25-30 कंपनियों के हो चुके हैं, जिनमें कि कंप्लायंस भी करने होते हैं। मैं एक बार हम लोग उनको जो कमियां होती हैं वो चेक करते हैं, उसके बाद जब वो अपनी कमियां पूरी कर लेते हैं उसके बाद हम विजिट करते हैं। तो कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनमें कि दवाइयों का निर्माण बहुत ही अनियमितताओं के साथ बनाया जा रहा था, अनहाइजीनिक कंडीशन। अगर कोई भी दवाई बनाता है तो ये नहीं कि कहीं पर भी वो दवाई बना लेगा, उसके लिए उसे कुछ विशेष संसाधनों को पहले जुटाना होता है, सारी दवाइयों की टेस्टिंग करनी होती है। जब कोई दवा पूर्ण तरीके से अपने मानकों पे खरी उतरती है तब जाके उसको मार्केट में देना होता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो अपना दवाइयां बना रही हैं और कोई नियम फॉलो नहीं कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा लगभग 6 कंपनियों के स्टॉप प्रोडक्शन किए गए हैं और उनमें से बहुत अलग कंपनियां ऐसी भी हैं जिनकी की ड्रग कंट्रोलर द्वारा उनके प्रोडक्ट कैंसिल किए गए हैं। किसी का सेक्शन जो होते हैं, हर कंपनी के पास अलग अलग सेक्शन होते हैं। सिरप बनाने के लिए अलग होता है, एंटीबायोटिक का अलग होता है, इंजेक्शन का अलग होता है। तो जिस सेक्शन वाइज हमें जहां पर भी अनियमितता मिलती है हम उसे वहां पर अगर हमें पूर्ण नहीं मिलता है मानक तो हम उसे स्टॉप प्रोडक्शन करते हैं। बात की जाए कुछ समय पहले रुड़की क्षेत्र में भी बड़ी कार्रवाई आपके द्वारा की गई थी, घरनुमा बिल्डिंग में नकली दवाइयों का जखीरा पकड़ा गया था, तो इस तरह कार्रवाई आगे भी होती रहेंगी और क्या कहेंगे इसको लेकर? हम लोग फिलहाल जो हम रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं वो जिनके पास लाइसेंस है वो बहुत सारे उनके नॉर्म्स होते हैं उसको करते हैं और समय समय पर हमें इधर उधर से शिकायतें मिलती है। पुलिस डिपार्टमेंट, एसटीएफ, अन्य कई जो कि अपना एरिया में अपना घूमते रहते हैं रात को। ये जितनी भी गतिविधियां हैं जो कि रात को होती हैं, तो हम अभी कुछ दिनों से हमने ये भी स्टार्ट किया कि हम लोग छुट्टी के दिन या नाइट में अपने जो है एक किसी तरीके से नजर रखते हैं। अभी फिलहाल हमने हरिद्वार में ऐसा ही प्रकरण किया था क्योंकि 2022 में मेरे द्वारा उसकी कंपनी को बंद किया गया था और वो चोरी छुपे दवाइयां बना रहा था। तो इस बार हमने उसको पहली अरेस्टिंग की है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत। तो मतलबपुर में भी वही मैटर था, वहां पर भी नकली दवाइयां बनाई जा रही थी, लोग घरों में बना रहे हैं। तो इस चीज की विभाग की जो हमारा विभाग है बहुत छोटा सा विभाग है, पूरे स्टेट में 5 इंस्पेक्टर हैं और उसके साथ हमारे पास बहुत सारी संसाधनों की भी कमी है। इस वजह से हम लोग पूरा एरिया जो है पार्ट टाइम अपना नहीं कर पाते हैं, बट जितना हम करते हैं उसको कंप्लीटली करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे स्टेट में अच्छी से अच्छी दवाइयां मिलें और उनका पूर्ण तरीके से बढ़िया तरीके से निर्यात हो। एक सवाल रहेगा मेरा, बात की जाए देहात क्षेत्र की, ग्राम कलेक्टर की बात करें और क्षेत्रों की बात करें तो उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बात करें तो पंजाब पुलिस आगे कार्रवाई नशे पे कार्रवाई करती है। नशे के इंजेक्शन कई बार बरामद हुए हैं, दवाइयां बरामद हुई है या फिर विजिलेंस कार्रवाई करती है। कहीं ना कहीं यहाँ का जो ड्रग विभाग है इस पर फेल नजर आया कई बार, तो इस पर क्या कहेंगे? आने वाले समय में आपके द्वारा बड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी, ध्यान दिया जाएगा इस पर? ये आपका कहना अनुचित होगा कि ड्रग विभाग फेल होगा, क्योंकि पूरी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगी। मेरे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 150 कंपनियां हैं। 150 कंपनी में हर 6 महीने में हमारे विजिट होते हैं, कुछ रूटीन चेकअप होते हैं। मेरे द्वारा पिछले 3 वर्षों में 19 लोगों की अरेस्टिंग कराई गई है, जिसमें नार्कोटिक है, ड्रग एक्ट है और कुछ स्पूरियस दवाइयों के हैं, और वो मैंने अकेले किए हैं। तो जहां बात पुलिस की डिपार्टमेंट की, एसटीएफ की करती है, उनके पास बहुत बड़ा तंत्र है, उनके पास बहुत बड़ा स्टाफ है और वो हर जगह जा सकते हैं एट द राइट टाइम। कहीं पे कुछ हो रहा है तो अगर उनके साथ भी कार्रवाई हुई तो हमारे साथ हुई है। अब और पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं तो ये वो लोग होते हैं जो बाहर जाके बेच रहे होते हैं, तो वहां से इन्वेस्टिगेशन करते हुए पुलिस यहाँ तक आती है। तो वो अपने जो सेलर होता है जो जहाँ से बेच रहा होता है उसको यहाँ से अरेस्ट करते हैं। और रही बात मौके की, तो मेरे द्वारा भी लगभग 19-20 केसेस ऐसे किए गए हैं।
बात की जाए आम जन से, क्या अपील करेंगे? अगर कहीं इस तरह किसी को आम पब्लिक को पता चले तो आपसे कांटेक्ट कर सकता है, जानकारी दे सकता है? मेरी आम जनता से मेरी यही अपील है कि जनता को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना होगा। हर दवाई, जो भी दवाइयां बन रही हैं, उन्हें थोड़ा सा अलर्ट ये रहना पड़ेगा कि कौन सी दवाइयां हैं। अगर वो जब भी कोई दवाइयां खरीदते हैं तो किसी अच्छे प्रीमाइसेस से खरीदें, लगे कि हाँ उसके यहाँ पे साफ सफाई है और सही तरीके से बेच रहा होगा, क्योंकि दवाई बनने से लेकर के कंज्यूमर के पेट तक जाने तक उस दवाई की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कई लोग क्या करते हैं, दवाई तो ले ली लेकिन दवाइयां का स्टोरेज सही ना होने की वजह से उनका जो एपीआई होता है, जो ना एक्टिव होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे उस पर कुछ बचता नहीं है। आधी से अधिक दवाइयों का सैंपल फेल होने का कॉज यही है कि उनको प्रॉपर स्टोरेज नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उपभोक्ताओं को सतर्क रहना है। अगर आम व्यक्ति कहीं पर भी अगर देखता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई गलत काम करेगा, ऑब्वियसली वो चोरी छुपे करेगा। तो मैं जनता से अपील करती हूँ कि कहीं पर भी अगर उन्हें इस हरिद्वार क्षेत्र में या किसी भी एरिया में कहीं पर इस तरीके की कोई हरकतें दिखती हैं, कोई रात को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या छुपा के दवाइयां ले जा रहा है, तो हमारा टोल फ्री नंबर भी हो चुका है, वो मैं सर्व करूंगी। और देन मेरा नंबर सारे लोगों के पास है। मैं चाहती हूँ कि हमें लोग बताएं कि कहाँ पर क्या इलीगल एक्टिविटी हो रही है और विभाग द्वारा पूर्ण कार्रवाई की जाएगी। जय मौजूद थे हमारे साथ ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती जी। बात की जाए हरिद्वार क्षेत्र में, बक्सर क्षेत्र में लगातार इनके द्वारा कई बड़ी कार्रवाई पहले की गई है और अब रुड़की क्षेत्र में भी पिछले 3 महीने से कई कंपनियों पर बताया गया इनके द्वारा कहाँ कार्रवाई की गई है। आम जन से अपील की गई है कि कहीं भी अगर इस तरह की नकली दवाइयां बनाने की या कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है तो विभाग को सूचना दें, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में किस तरह की कार्रवाई आगे इस तरह के लोगों पर हो पाती है। प्रिंस शर्मा, हिंदुस्तान समाचार, रुड़की।